गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आई होप आप मनी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन फॉलो करके कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे होंगे। सो ट्रेडर आज 8 जुलाई है। ओके, आज का मार्केट का हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। सो ट्रेडर आज मार्केट कितना पॉइंट 130 या 40 ऐसा कुछ गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट। फिर दो बैक टू बैक मार्केट ने रेड कैंडल बनाए, फिर बायर्स ने कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया। क्यों होल्ड कर लिया? और मैंने अभी तक कोई ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं किया है क्योंकि मेरे को क्लियर डायरेक्शंस नहीं मिल रहे मार्केट में। मार्केट ने नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। क्लियर प्राइस एक्शन अभी तक मार्केट बनाया ही नहीं है। ऑर्डर बुक अगर दिखाऊंगा तो कोई ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं है कि बिकॉज ऑफ द क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अगर क्लियर डायरेक्शन होता तो मैं कहीं ना कहीं ऑर्डर एग्जीक्यूशन करता। आपको एक कॉन्सेप्ट में सिखाता हूँ, एक लॉजिक याद रखना। जब भी मार्केट जैसे कि ये जोन के अराउंड टैप कर रहा है, टच कर रहा है मल्टीपल टाइम और उसको ब्रेक कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये रेजिस्टेंस है, राइट। ये जो फिर टर्न अराउंड होगा ये जोन के अराउंड, समर अराउंड, तो ये जोन के अराउंड क्या बनेगा? ये एक सपोर्ट बनेगा। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो दैट इज द रीजन ये जोन में भी ये ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा तो देन यू विल सी। सो ये हमारा क्या था? ये हमारा सपोर्ट था। ओके, मार्केट टैप किया, मल्टीपल टाइम टेस्टेड किया, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो ये जोन के अराउंड एक बुलिश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम जाके कहीं ना कहीं बाइंग की तरफ जा सकते हैं रेदर देन सेलिंग, राइट। तो इसीलिए मैंने कोई ऑर्डर एग्जीक्यूशन किया नहीं है क्योंकि मेरे को कोई प्राइस एक्शन मिला नहीं है अभी तक। प्राइस एक्शन मिलेगा तब मैं कहीं ना कहीं बाइंग के लिए जाऊंगा। अभी तो मैं पेशेंसली वेट एंड वॉच करूंगा अकॉर्डिंगली माई प्लान, मैंने जैसा प्लान किया हुआ है। ओके, विल सी। वेल ट्रेडर, आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ गया, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब प्राइस कहीं ना कहीं कंफर्म्ड नहीं है। ये मार्केट मेरे को लग रहा है एक रेंज बाउंड होने वाला है सेकेंड हाफ में। 11 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद, 12 बजे के बाद एक मोमेंटम डायरेक्शनली आ सकता है। अदरवाइज अभी तो कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा। अगर लो को ब्रेक करने दो या ये स्विंग को ब्रेक करने दो। अगर इनिशियली ये स्विंग को ब्रेक करने के लिए देखूंगा, अदरवाइज ये हाई को। ओके, विल सी। देखते हैं, हमारा ये दो रेंज मिला क्योंकि ऑर्डर, हम ऑर्डर कहीं पे भी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। अभी अभी जो लोग ये जो उनके कारण ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ये लोग क्या हो रहे हैं? ट्रैप हो रहे हैं मार्केट में। कहीं ना कहीं ऊपर का कॉल का भी स्टॉप लॉस जा रहा है, पुट का भी स्टॉप लॉस जा रहा है, बोथ साइड का स्टॉप लॉस जा रहा है। ओके, सो विल सी। अभी तक तो कोई ऑर्डर हम लोगों ने एग्जीक्यूशन किया नहीं है। लेट इट ब्रेक फास्ट, ये लेवल को ब्रेक करने देते हैं। ओके ट्रेडर्स, 24,150 का पुट, 24,150 का एक पुट दिख रहा है मेरे को चलते हुए मार्केट में। इसका थोड़ा प्राइस ऑब्जर्व करता हूँ। या फाइन, जा सकता है। ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो चुका है हम लोगों का। स्टॉप लॉस में कहीं ना कहीं 10 पॉइंट्स कह रहा हूँ, कुछ प्लेस करने की कोशिश करूंगा। वही ऊपर नीचे भाग जा रहा है वो। नो ट्रेडर्स, अभी मार्केट में ये जोन के अराउंड एग्जिट कर चुका हूँ। विथ इन 119 में बाय, 19 में हुआ था, 112 में। डायरेक्शन अभी तक भी मेरे को दिख ही नहीं रहा है। आई थॉट कि ये जो मार्केट मूवमेंट कर रहा था इसका नीचे निकल जाना चाहिए था। मेरे को मैं ऐसा लग रहा था, बट ओके फाइन। अभी तक मैं डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली वेट करूंगा। वेल ट्रेडर, मार्केट अभी क्लोज हो चुका है कहीं ना कहीं पे। ओके, सो इतना बड़ा मार्केट में फॉल किया, आपको क्या लगता है मैं कितना परसेंट का प्रॉफिट बनाया होगा या कितना प्रॉफिट बनाया होगा? एक गेस करिए और कमेंट करिए। ओके, सो पहले पीएनएल चलते, फिर हम डिस्कशन करेंगे इसका पीछे का साइकोलॉजी क्या था। ओके, तो पीएनएल देखेंगे तो 598 रुपीज का लॉस था। दो ट्रेड हम लोगों ने एग्जीक्यूशन किया था। 11:36 में हमारा ऑर्डर क्लोज हो गया और मार्केट चलना स्टार्ट किया। कितना बजे? 1:30 के करीब स्टार्ट हुआ। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इधर मैं पुट लेने की कोशिश कर रहा था। फिर ये हाई जब क्रॉस किया, फिर तो तब मैं कॉल लिया था कितने पे? 136 में लिया था और 123 का स्टॉप लॉस डाला था। कुछ प्रॉफिट हो रहा था, देन मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया 130 में, राइट। ओके, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया? थोड़ा बहुत ऊपर जब प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट दिखा रहा था मार्केट में। बाद में जब मार्केट टर्न अराउंड हो रहा था तब मेरे को लगा नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। तो मैं स्टॉप लॉस के लिए वेट नहीं किया, कहीं ना कहीं एग्जिट कर गया 134.62 के अराउंड, राइट। और 136 पॉइंट का लॉस हुआ।
2 ट्रेड कंप्लीट हो गया, और ये जब मार्केट ये ट्रेड चल रहा था, मैं मार्केट को फॉलो कर रहा था, मार्केट को वॉच भी कर रहा था, मेरे सामने इतना फॉलो हुआ, फिर भी मैं कोई ऑर्डर एग्जीक्यूशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा जो रूल्स है, एक दिन में 2 या 3 ट्रेड में एग्जीक्यूशन करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। और मेरा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मेरे जो रूल्स है, मैं प्लान करता हूँ। ठीक है, जो मेरा प्लानिंग में आज सेलिंग था ही नहीं, मेरा प्लानिंग में आज साइडवेज टू अप ट्रेंड कहीं ना कहीं पे मेरा प्लानिंग में था। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हो, वो थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मान लो, मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, ये जो ब्रेक रेजिस्टेंस, ये जब ब्रेक करेगा, ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा, जब टर्न अराउंड होगा, ये जोन के अराउंड कहीं ना कहीं सपोर्ट फॉर्म करेगा, फिर जाके कहीं ना कहीं बाई करेगा। ओके, तो ये जोन के अराउंड इसलिए मैं कहीं ना कहीं ऑर्डर प्लेस किया था कि मार्केट मार्केट कहने के ऊपर जाएगा। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में चलते हैं, 4 घंटे में हम चलेंगे तो यू विल सी कि मार्केट में क्या हुआ था। ये जोन के अराउंड एक रेजिस्टेंस था, ये जोन के अराउंड एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ब्रेक किया, ये जोन के अराउंड टच करके कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर जाना था। इसीलिए मेरा जो एनालिसिस में सेलिंग नहीं था। अगर मेरा एनालिसिस में सेलिंग नहीं होगा, या मेरा प्लान के अगेंस्ट मार्केट चलेगा, तो मैं छोटा मोटा लॉस लेके मैं डे क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन था। ये जब फेल हो गया, तो मेरे को लगा कि नहीं, मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है। बट इतना बड़ा फॉल मार्केट प्राइस एक्शन की वजह से नहीं फॉल हुआ। इसका मार्केट में एक बड़ा न्यूज हिट हुआ होगा, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं सेल हुआ था। नहीं तो सेलिंग दिख नहीं रहा था मेरे को मार्केट में कहीं पे। वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर जाएंगे, तो आप देख सकते हो, आज का अगर कैंडल को छोड़ देंगे, तो एक कंप्लीटली प्योर प्राइस एक्शन बना के वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न में ऊपर जा रहा था। अगर मंथली भी देखेंगे, तो मंथली में ये मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, और कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट। ये जोन पे क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में दिख रहा था। ओके, एक अच्छा खासा मैं प्लान कर रहा था अपसाइड ट्रेड को, इसलिए मैं होल्ड कर रहा था। मेरे को 1:3 का ऊपर कुछ प्रॉफिट दिखा रहा था ये जोन के अराउंड, तभी मैंने नहीं निकाला है। ओके, सो ये आज का मार्केट कितना भी ट्रेंडिंग हो जाए, मार्केट कितना भी पॉइंट ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, आप जो प्लान किए हो ना, उसका ऊपर आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। क्यों? आपको लॉन्ग टर्म खेलना है। अगर आप सोचे होंगे, अरे यार, मार्केट ने 400-500 पॉइंट, मार्केट ये जोन का अराउंड फॉल कर दिया, 200-300 पॉइंट फॉल कर दिया, मैं एक पॉइंट भी कैप्चर नहीं कर पाया। ओके, क्या आपका ये प्लान में था? नहीं था। नहीं था तो अवॉइड करो ट्रेडर्स। हमें लॉन्ग टर्म मार्केट में टिके रहना है। शॉर्ट टर्म के लिए देखोगे तो आपका बहुत साइकोलॉजी हीट हुआ होगा। आज एक और क्रूशियल पॉइंट, ये जोन के अराउंड जितने लोग भी ये कैप्चर को मिस किया होगा, डेफिनेटली कल वो लोग ओवर ट्रेडिंग करने वाले हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो लोग सोचेंगे, अरे यार, इतना बड़ा फॉल हो गया, मैं मार्केट को कैप्चर ही नहीं कर पाया। तो वो लोग क्या सोचेंगे, नहीं, कल इतना बड़ा आज मोमेंटम हुआ, तो इतना बड़ा कल भी मोमेंटम होगा, और वो लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग कर देंगे। और मार्केट अगर इनिशियल फास्ट कैंडल अगर सेलिंग के साइड आता है, तो वो लोग शॉर्टिंग में बैठ जाएंगे। ओके, मैं अभी शॉर्ट करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, बट कहाँ? एक चीज, अगर वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर जाएंगे, तो मार्केट ये जोन के नीचे 23,776 के नीचे, ये जो ग्रीन कैंडल है, उसका नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है या स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देता है, तो वो मैं जाऊंगा स्कैल्पिंग के लिए जाऊंगा। क्योंकि ये जोन के अराउंड एक गैप पड़ा हुआ है। डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा, डेफिनेटली मार्केट थोड़ा गैप अप खुल जाएगा। 1 सेकंड, मार्केट गैप अप खुल जाएगा, और ये रेंज के अराउंड कहीं ना कहीं बंद हो जाना चाहिए कल। ठीक है, अगर मार्केट ये जोन के अराउंड थोड़ा गैप अप खुलता है, तो मार्केट क्या करूंगा, मैं भी थोड़ा शॉर्ट के लिए देखूंगा, ये जो गैप बनेगा वो फिल करने के लिए। विल सी, हम देखेंगे कल मार्केट कहाँ ओपन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। क्योंकि मार्केट में इतना तगड़ा न्यूज एक हिट हुआ है, विदाउट मेरे को ही मालूम नहीं न्यूज क्या है। ओके, विदाउट न्यूज मार्केट इतना बड़ा नीचे नहीं आ सकता। देयर इज सम रीजन और न्यूज। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मार्केट अगर 200 पॉइंट चला भी जाए, अगर आपको एनालिसिस में नहीं है, तो आप लॉस ले लो ट्रेडर्स, ओवर ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि हमें मार्केट में टिके रहना है। मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, साइकोलॉजी को धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करो ट्रेडर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट ट्रेंडी होने के बाद भी हमें लॉस हो सकता है। ओके, तो ईच एंड एवरी ट्रेड अपना कैलकुलेटेड रिस्क के साथ होना चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया ये पॉइंट। ओके, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग में।